नमस्कार दोस्तों, विपुल एजुकेशन चैनल पर मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विपुल आज आपका कर रहा हूँ स्वागत। दोस्तों, आज जो है हमारी रीट मेंस के अंदर जो इतिहास के पोर्शन के अंदर प्रमुख राजवंश बन रहे थे और मेवाड़ राजवंश हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो मेवाड़ राजवंश कंप्लीट होने के बाद हमने आपको कहा था कि हम लेंगे राजवंश का टेस्ट, लेकिन कल किसी कारणवश वो टेस्ट नहीं हो पाया, इसलिए इस टेस्ट को रखा गया है आज होगा मेवाड़ राजवंश का टेस्ट। तो आज हम आपके लिए मेवाड़ राजवंश जो 10वीं क्लास की बुक थी उसी में से 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। 25 क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और पूछते हैं आपसे ये 25 प्रश्न। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न, गोहिल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 564 ईस्वी, 565, 566, 567। इसका उत्तर आपको देना है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 565। बी आंसर जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बप्पा रावल की राजधानी थी? ए चित्तौड़गढ़, बी कुंभलगढ़, सी नागदा और डी चावंड। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नागदा, यानी बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा। ठीक है। और नागदा जब बप्पा रावल की राजधानी थी और जयत्र सिंह के समय ये नष्ट हो जाती है, फिर राजधानी जाती है चित्तौड़गढ़ और महाराणा प्रताप के समय चावंड भी राजधानी थी। चार्ल्स मार्टेल की उपाधि किस शासक को दी गई थी? रावल जयत्र सिंह को, अल्लट को, बप्पा रावल को या राणा सांगा को? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर होगा बप्पा रावल। ये उपाधि किसने दी थी? सीवी वैद्य ने दी थी। सीवी वैद्य ने दी थी। और क्यों दी थी? कि चार्ल्स मार्टेल पहले फ्रांस सेनापति थे जिन्होंने जो मुस्लिम शासक थे उनको परास्त किया था। उसी प्रकार बप्पा रावल ने भी मुस्लिम शासकों को सिंध तक खदेड़ा था। ठीक है। तो इसलिए इन्हें चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई थी। बुताला का युद्ध कब व किस किस के मध्य हुआ था? यानी बुताला का जो युद्ध है ये कब व किस किस के मध्य हुआ था? तो आपको बताना है। ए 1270 इल्तुतमिश और जयत्र सिंह के बीच में, बी 1227 इल्तुतमिश और हमीर के बीच में, सी 1217 इल्तुतमिश और हमीर के बीच में और डी 1227 इल्तुतमिश और जयत्र सिंह के बीच में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ये युद्ध हुआ था 1227 में। तो 2 जगह 1227 है। किसके विरुद्ध हुआ था? इल्तुतमिश है, लेकिन हमीर नहीं, जयत्र सिंह। तो 1227 इल्तुतमिश और जयत्र सिंह के बीच में होता है भूताला का युद्ध। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का प्रथम शाका के समय शासक था? यानी चित्तौड़ के प्रथम समय के शासक कौन था? राणा हमीर, रावल रतन सिंह, राणा लाखा और रावल लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रावल रतन सिंह। यानी 1303 में ये शाका होता है। उसमें शासक होते हैं रावल रतन सिंह और प्रतिनायक या सामने कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। गोरा बादल की वीरता और रानी पद्मिनी का जौहर, यह है चित्तौड़ का प्रथम शाका। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो उसका नाम बदल कुछ क्या किया? जलालाबाद, खैराबाद, खिजराबाद, मोमिनाबाद। चारों नाम की अपने आप में इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखो इसने नाम क्या था खिजराबाद। देखो जलालाबाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जब जालौर जीता है उसे जलालाबाद करता है। खैराबाद सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया था। और मोमिनाबाद ये जो है नाम ये आमेर का रखा गया था। आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया था किसके समय? जो आपके बहादुर शाह जफर प्रथम जो मुअज्जम होता है उसने रखा था मोमिनाबाद नाम। ठीक है। किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है? राणा हमीर को, राणा सांगा को, राणा लाखा को, राणा मोक्कल को। तो ये संज्ञा दी जाती है राणा हमीर को। इन्हें मेवाड़ के उद्धारक की भी संज्ञा दी जाती है। मेवाड़ के उद्धारक की भी संज्ञा दी जाती है। और विषम घाटी पंचानन की संज्ञा कहाँ पर है? तो राणा कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ है ना, राणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ में ये बात लिखी हुई है। कीर्ति स्तंभ में ये बात लिखी हुई है। अगला प्रश्न, हमीर ने सिंगोली की युद्ध में किसे परास्त किया था? यानी सिंगोली की युद्ध में किसे हराया था? इल्तुतमिश को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, जलालुद्दीन खिलजी को। तो इसमें हराया था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT को सिंगोली के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न, किस शासक के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोक्कल या राणा रायमल? इसका सही उत्तर क्या होगा? राणा लाखा। और निकेत में जावर की माइन से चांदी भी निकली थी।
अगला प्रश्न है, महाराणा मोकल की हत्या किसने की थी? चाचा, मेरा और दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोनों, सी। चाचा, मेरा और मैं पपावर के साथ मिलकर महाराणा मोकल की हत्या की थी। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा था या कब हुआ था? 1434, 35, 36 और 37। तो सही उत्तर क्या होगा? 37। किसके विरुद्ध था? महमूद खिलजी के विरुद्ध था, मालवा का। और उसी की याद में विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? आपके राणा कुंभा, राव जोधा, राणा कुंभा और महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन। आपको बताना है, राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में कौन सी संधि हुई थी। ये मैं जब पढ़ा के गया तब भी बताया गया था। आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है कि कुंभा और राव जोधा के मध्य कौन सी संधि होती है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं थी? राय, हिंदूपत, अभिनव भट्टाचार्य और हालगुरु। तो आपको राय तो थी, अभिनव भट्टाचार्य भी थी, हालगुरु थी, लेकिन हिंदूपत नहीं थी। हिंदूपत जो है वो राणा सांगा की उपाधि है, जबकि हिंदू सुल्तान कुंभा की उपाधि है। हिंदू सुल्तान जो है वो महाराणा कुंभा की उपाधि है। महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, एकलिंग महात्म्य और सूड प्रबंध। तो संगीत राज इनकी रचना है, संगीत मीमांसा भी या सूड प्रबंध। एकलिंग महात्म्य जो है कान्हा की रचना है, जो इनके संगीत गुरु माने जाते हैं कान्हा, उनकी रचना है एकलिंग महात्म्य। अगले प्रश्न, राणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम बताने आपको कि राणा सांगा ने कौन कौन से किस क्रम से ये युद्ध लड़े थे। आपके सामने ऑप्शन है, ए में खानवा, बाडी, बयाना, खातौली, बी में खातौली, बयाना, बाडी, खानवा, फिर खातौली, बाडी, खानवा, बयाना, खातौली, बाडी, बयाना, खानवा। तो इसके अंदर अब मैं आपको सही क्रम बताऊं तो पहला देखो, 3 ऑप्शनों में देखो ये तो गलत है। 3 ऑप्शनों में खातौली है तो ये सही है, बयाना है तो ये गलत है। 2 ऑप्शन आ गए, बाडी, खातौली के बाद में बाडी, इसके बाद में देखो खानवा, बयाना, बयाना, खानवा। तो ये युद्ध हुआ था पहले बयाना का और फिर खानवा का। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है ना वो सही है, खातौली, बाडी, बयाना, खानवा। खाबा, खा बा बै खा, खाबा बै खा, यानी एक में तो आपको खाबा करने, एक में बै खा, उल्टा करना है, ठीक है। खा बा बै खा। राणा सांगा की समाधि स्थल खानवा, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, कालपी। तो सही उत्तर होगा क्या? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, मावली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? राणा उदय सिंह और मालदेव, राणा उदय सिंह और बनवीर, विक्रमादित्य और बनवीर, राणा उदय सिंह और अकबर। तो ये सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राणा उदय सिंह और बनवीर के बीच में होता है 1540 में युद्ध होता है, जिसमें बनवीर की हत्या कर दी जाती है। चित्तौड़ के तीसरे साके में कौन वीरगति को प्राप्त हुए? जयमल, पत्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? दोनों, जयमल और पत्ता। 1567 में अकबर का आक्रमण होता है, उस समय चित्तौड़ की जो है चाबियाँ, चित्तौड़ का प्रशासक राणा उदय सिंह इन्हें सौंपकर स्वयं चले जाते हैं और यहाँ पर जयमल, पत्ता वीरगति को प्राप्त होते हैं। महाराणा प्रताप किस वर्ष शासक बने? 1540, 70, 72, 75। तो देखिए 1540 में तो इनका जन्म होता है और 72 में शासक बनते हैं 32 उम्र की आयु में, ठीक है, 32 वर्ष की आयु में। महाराणा प्रताप को शिष्टमंडल में तृतीय थे, यानी महाराणा प्रताप को जो शिष्टमंडल आता है समझाने के लिए, उसमें तीसरे स्थान पर कौन आते हैं? तो आपका एक सूत्र बताया था, जम्मा भट्टो। तो जलाल खां पहले पर, मान सिंह दूसरे पर, भगवंत दास तीसरे पर। तो उत्तर है भगवंत दास और टोडरमल चौथे पर। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1580, 81, 82, 84। तो सही उत्तर क्या होगा? 1582 में दिवेर का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा जो राणा उस समय कुंवर अमर सिंह थे, उन्होंने शेरिमा सुल्तान खां को एक ही भाले के वार से मतलब उन्हें सदा के लिए सुला दिया। मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1613, 14, 15 या 16। इसका सही उत्तर होगा 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है। महाराणा राज सिंह के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बी व सी, दोनों है, औरंगजेब भी है और शाहजहां भी है। अगला प्रश्न, राजसमंद झील का निर्माण किस शासक के समय हुआ? महाराणा प्रताप, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? महाराणा राज सिंह। अंतिम प्रश्न, महाराणा राज सिंह की मृत्यु कब होती है? 1678 में, 79 में, 80 में, 87 में। तो सही उत्तर क्या होगा? 1680 में। तो यह था आज का टेस्ट का वीडियो और एक इनबिल्ट प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है कि राणा कुंभा
और रावजोधा के मध्य जो संधि हुई, संधि का क्या नाम है। तो यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आई है या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाने के साथ। कल मिलेंगे आपको मारवाड़ राजवंश के साथ। शुभ रात्रि, धन्यवाद।